अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर 9th फिज़िक्स क्लास, फर्स्ट क्लास। तो ये आपका नया सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। पढ़ते हैं इसके हवाले से कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स है क्या। तो सबसे पहले जो हमें नज़र आ रही है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये साइंस की एक शाख है जो कि डील करता है मैटर और एनर्जी के ताल्लुक़ को। अब मैटर और एनर्जी के ताल्लुक़ को तो बाद में डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को जानना ज़रूरी है कि मैटर है क्या। तो मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जो ऑक्यूपाई जगह घेरे, स्पेस, एंड और उसका वज़न हो, मास हो, तो ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन थी। इसके बाद व्हाट इज़ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी किसे कहते हैं? अ सिस्टम पोजेस एनर्जी। एक सिस्टम पे एनर्जी होगा इफ़ इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, अगर उसमें काम करने की सलाहियत है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें काबिल गौर हैं। पहली तो है सिस्टम, दूसरी है वर्क। तो सिस्टम किसे कहते हैं? थिंग विच इज़ अंडर स्टडी। ऐसी चीज़ें जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन या स्टडी में आ जाएं, वो सिस्टम कहलाते हैं। जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द का तमाम जो एरिया है वो मेरा सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्क। वर्क किसे कहते हैं? फोर्स अप्लाई किया जाए किसी बॉडी पर और डिस्प्लेस हो जाए। फोर्स किसे कहते हैं? पुश और पुल को। किसी भी बॉडी को पुश किया जाए या पुल किया जाए, उसे हम फोर्स कहते हैं। अच्छा, फोर्स जब किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा, आगे मूव करेगा या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। यानी कि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और वो डिस्प्लेस हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्क प्रोड्यूस होगा। और जहाँ पर वर्क प्रोड्यूस होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सही है। तो ये हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी किसे कहते हैं? जहाँ पर वर्क डन होगा वहाँ पर एनर्जी होगी। ठीक। तो मैटर को आपको समझा दिया। अब दोनों के दरमियान के ताल्लुक़ को पढ़ते हैं कि दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, मैटर और एनर्जी, क्योंकि फ़िज़िक्स मैटर और एनर्जी को ही डिफ़ाइन कर रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर मैटर और एनर्जी के एग्जांपल समझते हैं। एक ब्रिक से, वॉल से, ब्रिक वॉल। हमारे पास एक दीवार बनी हुई नज़र आ रही है आपके पास। ठीक है। इसमें आपको मैं समझाऊंगा मैटर और एनर्जी के रिलेशन को। वॉल में हमारे पास क्या यूज़ की गई हैं? ब्रिक, ईंटें यूज़ की गई हैं। तो मैंने आपको कहा था मैटर और एनर्जी के रिलेशन को, तो वॉल के प्लेस पर मैटर को रख देते हैं। ठीक है। जैसा हमारे पास वॉल है वैसा ही मैटर है, क्योंकि वहाँ पर वॉल किससे बना है? ब्रिक से बना है। और मैटर किससे बनता है? कई सारे मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस एटम से। ठीक। और ब्रिक किससे बनता है? सीमेंट से बनता है। यानी फंडामेंटल हमारे पास ब्रिक है। ब्रिक की जो फर्दर प्रॉपर्टी है वो क्या है? सीमेंट है। तो एटम की बात करते हैं, तो एटम के अंदर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रल चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्विंग आ गया। रिवॉल्विंग आ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर सर्टेन फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। सर्टेन डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है वो। जब सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। यानी यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है। हाँ, आपको बताया गया था जहाँ पर वर्क डन होगा वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी होगा। तो यानी कि हम मैटर से चलना स्टार्ट किया था और हम कहाँ पर आ गए? एनर्जी पे आ गए। तो आप देख सकते हैं मैटर और एनर्जी के रिलेशन को। तब हम जब इन दोनों को स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास फ़िज़िक्स कहलाती है। अच्छा, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, ये आपने काम अपनी कॉपी में भी करना है। ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो है ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के अंदर आपको ब्रांच बताऊँगा इसके
और जो मैं आपको पिक्चर शो करूँगा वो काम भी आपने अपनी कॉपी में करना है। तो सवाल लिखेंगे, डिफाइन फिज़िक्स अलॉन्ग विद ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो हेडिंग लगाएंगे फ़िज़िक्स की और डेफिनेशन लिख लेंगे। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के आप डेफिनेशंस तमाम कॉपी में लिख लेंगे। तो ये आपका वर्कशीट का काम भी हो जाएगा।